विद्या का अर्थ क्या है? सामान्य पढ़ाई को विद्या नहीं कहता मैं। जो व्यवहार चलाने वाला ज्ञान है ये विद्या नहीं है, ये तो व्यवहारिक ज्ञान है। ये तो आप विद्यालयों में, वहां स्कूलों में पढ़ ही लेंगे। और भगवान की आराधना से सामान्य ज्ञान भी नहीं मिलता है। भगवान की आराधना से तो वह दिव्य ज्ञान मिलता है कि जन्म का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। देखो एक बात बताओ, कभी विचार किया आपने? उठ चंदा मोह बोई धंधा, सुबह हो गई, रात हो गई, दिन हो गया, बस वही सब प्रपंच में ही लगे लगे लगे। हम लोग इतने भाई समझदार तो सब हैं, हम सबके यहां रोज डांका पड़ रहा है और कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता। इतनी बड़ी चोरी हो रही है हमारी, कोई रिपोर्ट नहीं है, कहीं दर्ज नहीं है। चोर भी हमारे पास है और हमारी सबसे अनमोल वस्तु चुराई जा रही है। ईमानदारी से बताइए, एक तरफ पूरे जीवन की कमाई हुई संपत्ति हो और एक तरफ आपसे कोई कह दे कि आज मर रहे हो, 1 साल बाद मरोगे, 1 साल का जीवन और दे देंगे। आप बताइए वो संपत्ति आपको प्रिय होगी या जीवन प्रिय होगा? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, भगवान के पिताजी का स्टेटमेंट है रामचरितमानस में। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। स्वयं ज्ञानी नामक ग्रगण्यम हनुमान जी कहते हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, सुंदरकांड में रावण के सामने, कि देह सबको प्रिय है, प्रिय नहीं है, परम प्रिय स्वामी, परम प्रिय है। सारे पाप व्यक्ति अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, चाहे झूठ बोलना हो, कोई भी कृत्य हो, केवल शरीर को सुख मिले इसके लिए करता है। शरीर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और हमने कोरोना काल में देखा, अभी 2-3 साल पहले, महाराज ऐसे सूटकेस भर के लोग अस्पतालों के सामने खड़े थे, बेड नहीं मिल रहा था। जिनके इशारे पे नगर बंद हो जाते थे, मरे तो उठाने वाले 4 आदमी नहीं मिले। घर के बच्चों ने पिता का चेहरा देखने से मना कर दिया, बोले महाराज चले गए, कोई बात नहीं, ले जाओ। मनुष्य के शरीर की इससे बड़ी दुर्गति किसी काल में नहीं देखी हमने जितना कोरोना काल में देखा गया। कम से कम मृत्यु के बाद तो शरीर की सदगति होती। एक ही चिता में 6-6 लोग मुर्दे जल रहे थे। ना अस्थियों का संचय हुआ, ना किसी की अस्थियां गंगा जी तक पहुंच पाई। कैसा कठिन काल था महाराज वो कोरोना का। पैसा काम आया तो ये धन कमाने की विद्या नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम कौन हैं? जन्म का उद्देश्य क्या है? हम क्या करें जिससे हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए? हमारे साध्य कौन है? उस साध्य को पाने का साधन क्या है? और उस साधन के लिए साधना क्या है? कैसे करना चाहिए उसे? इसको विद्या कहते हैं। और ऐसी विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शिव ज्ञान के दाता हैं। और जब ये ज्ञान आ जाएगा तो ये तो संसारी ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है, ये तो अपने आप भगवान की कृपा से मिल जाएगा।